आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, जिसकी गहमा गहमी अब उरूज पर पहुंच गई है। कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और जिस हलके में आज हम मौजूद हैं वो है PS 122 और यहाँ पर ज़्यादातर आबादी मुहाजिरों पर मुश्तमिल है, मुतवस्सित तबके की आबादी है। साथ ही साथ हम मसाइल की बात कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स में हलकों में जा रहे हैं तो बात कर रहे हैं कि आवाम क्या अपील करती है अपने फेवरेट पार्टी से या उनका क्या मुतालबा है। साथ ही साथ मसाइल पर बात हो रही है, उम्मीदवारों से भी बात हो रही है, मगर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल अब ये होता है कि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा जो तमाम जमातें कर रही हैं उस पर इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हाँ हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, मगर क्या किरदार रहेगा, सिक्योरिटी दारों का क्या किरदार रहेगा, इस पर भी आज बात करेंगे। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, बहुत कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है अब कराची के तमाम हलकों में, चाहे वो MQM हो चाहे जमात इस्लामी, और अब तो पीपल्स पार्टी भी भरपूर तरीके से अपने कैंडिडेट, उम्मीदवार और तमाम तर मामलात इलेक्शन के हवाले से कर रही है। क्या समझते हैं मैंडेट किसको दिया जाएगा कराची का? नहीं, मैं इस दफ़ा नहीं समझता कि कोई कांटेदार मुकाबला है। उसकी वजह यह है कि कराची की जो आवाम है वो बाशऊर आवाम है और उन्होंने 30 साल तक एक जमात को मैंडेट दिया, लेकिन उनके कोई मसाइल जो है ना वो हल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने 2018 में एक जमात को मैंडेट दिया, उसने भी कोई काम नहीं किया। बल्दियात में जो है एक दफ़ा मैंडेट जो है जमात इस्लामी को दिया, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है मैंडेट दिया जाएगा और जो ये इख्तियारात का रोना धोना है तो ये हमें बहुत उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि वो हमारे जो मसाइल हैं वो उसको हल करेगी। ठीक है सर, आप भी यही समझते हैं या आपकी परसेप्शंस कुछ अलग हैं? क्योंकि आवाम की राय और उनका वोट डालने का जो हक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, जो इसने बोला बिल्कुल सही बोला है। हाँ। बिल्कुल हकीकत बात है, मेरा बेटा है जी, इसने बोल दिया बस। तो क्या पीपल्स पार्टी बदलाव लाएगी, इंशाल्लाह ताला महरूमियाँ ख़त्म करेगी? बिल्कुल इंशाल्लाह करेगी। बिल्कुल उसकी वजह ये है कि किसी न किसी को मौका मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कराची की आवाम ने कभी मैंडेट दिया ही नहीं पीपल्स पार्टी को, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगी कि कराची में भरपूर मैंडेट दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अभी जो है इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी हमारी होगी, मेयर भी हमारा आया हुआ है, इंशाल्लाह PS 117 की सीट भी हम निकालेंगे। ठीक है, चाहे PS 117 हो चाहे PS 122 हो या दीगर हल्के हो, आवाम ये समझती है कि पीपल्स पार्टी को भरपूर सपोर्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या समझते हैं 8 फरवरी को वोट किसका है? कौन काम करके देगा, कराची की महरूमियों को ख़त्म करेगा? भाई 8 फरवरी को इंशाल्लाह MP शहीद मुमताज़ यहाँ काम कर रही हैं, काफ़ी काम कर रही हैं इस इलाके के अंदर, तो हम तो यही समझते हैं कि वो जीतेंगी। पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को मैंडेट देगी आवाम कराची की? अब के देगी इंशाल्लाह यहाँ से। सर क्या समझते हैं वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को वोट देके पीपल्स पार्टी की क़यादत बड़ी पुरुम्मीद है वो इस बात से कि अब कराची से मैंडेट भी दिया जाएगा तीर को, तो आप समझते हैं कि तीर ही एक वाहिद हल अब रह गया कराची के अवाम के लिए? बिल्कुल तीर ही इसका हल है। बाकी और तमाम जमातों को भी इख्तियार मिला मगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया, तो इंशाल्लाह इस बार जो है पीपल्स पार्टी को लोग पसंद भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जितवाएंगे भी। और तमाम लोगों की जो है सरियानी की आवाम बिलखुसूस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद कर रही है और शमीम मुमताज़ बाजी जो है इंशाल्लाह PS 117 से कामयाब होकर कौमी सिंध असम्बली के अंदर मुंतखब होकर आवाम की खिदमत करें। PS 122 के हल्के में मौजूद हैं और ये हल्का तवज्जो का मरकज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमेशा से MQM जीते आई है, मगर 2018 के जो नताइज थे वो मुख्तलिफ थे। 2024 का ये इलेक्शन है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, बहुत कम वक्त रह गया, मुकाबला सख्त है। आवाम क्या कहती है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी आप कि जिस तरह से हम देख रहे हैं हल्कों में मौजूद हैं, आवाम कहती है कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कराची के लिए कुछ नहीं किया? जी, आवाम कहती होगी, लेकिन हमारी पीपल्स पार्टी को जहां मौका मिला, जब मौका मिला, अल्लाह के फजल करम से वो आवाम के साथ खड़ी रही है। और मुकाबला हमारा ज़रूर है लेकिन महंगाई को तोड़ने का, और इंशाल्लाह इस महंगाई को भी हम तोड़ेंगे। और बेनज़ीर शहीद रानी जो हमारी थी, जो अज़म लेकर आई थी, यही इनकी आवाम ही, इनका बच्चे हैं, इनकी औलाद है, और इसमें हमारा जितना कोशिश हो सकेगी हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को तरक्की देंगे। और हमेशा पीपल्स पार्टी खड़ी रही है। और ये कहने वाले लोग होते हैं, ये तो रोने वाले होते हैं, वो रोते ही रहते हैं। ठीक है, मसाइल बहुत ज़्यादा है, कचरे का मसला है, पानी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है पूरे शहर भर में। शहर का मैंडेट अब पीपल्स पार्टी कहती है कि तीर को मिलेगा, आप क्या समझती हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए? बिल्कुल
मैं ये कहती हूँ कि अब हम इनको देखेंगे कि हमारी जो आ रही हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत जो आ रही कराची में, अब वो हमारे लिए क्या कर रही हैं। हमने सबको देख लिया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, आते हैं सब, बोलते हैं और चले जाते हैं। सबको आजमाने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि अब पीपल्स पार्टी आए ताकि वो हमारे लिए कुछ कर सके। कराची का मैंडेट हमेशा से मुख्तलिफ जमातों को रहा है, और ज़्यादा हम बात करें तो माजी के रिजल्ट्स देखें तो MQM के पास रहा है, फिर जमात भी है हमारे सामने। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अब कराची की आवाम मैंडेट चेंज करेगी, आप भरपूर मैंडेट तीर को देगी, पीपल्स पार्टी की क़यादत को देगी? मेरे ख्याल में तो देना चाहिए। कराची की आवाम को अपना माइंड चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमने हर अगर मजबूत होना है तो उन्हें वोट हमने हर किसी को आजमा लिया अपना वोट देके, बल्कि वोट ज़ाया किया है। और अब हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से कराची की क़यादत को संभाले। और जो कराची का ये इतना बुरा हाल हो गया है, महंगाई, गरीब आवाम परेशान है, नौकरियों के लिए लड़के परेशान हैं, डिग्रियां लेके हाथों में घूम रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, गरीब आवाम को कुछ नहीं मिला, तो लोगों ने अपनी जेबें ही भरी हैं। सड़कों की हालत इतनी अबतर है, इतनी बुरी है कि देखने के काबिल। कम से कम पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के लिए खड़ी तो है। कुछ नहीं, इनकम सपोर्ट कार्ड किसी और से हमें नहीं मिला, जो हमें इन्होंने प्रोवाइड किया है। जो बहुत सारे गरीब घरों की जो है किफ़ालत कर रही है, वो कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी तो कर रही है। इन चीज़ों को क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता? इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते? क्या समझते हैं सर, कराची का मैंडेट हमेशा से दीगर जमातों को रहा है, ना कि पीपल्स पार्टी को। अब पीपल्स पार्टी ओन करना चाह रही है कराची को, ओनरशिप की बात कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि भरपूर सपोर्ट मिलेगा कराची की आवाम का पीपल्स पार्टी को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर सपोर्ट कर रही है, और जो पहले भी लोग आते रहे और एक ही रोना रोते रहे कि इख्तियारात नहीं है, तो भाई उनके साथ काम कर लीजिए जिनके पास इख्तियारात हैं। वोट जो है तीर को कास्ट होगा। मसाइल है, मसाइल के अंबार है, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है 15 सालों से, तो क्या इस बार क़यादत ने जो फैसला किया है वो कराची से भरपूर मैंडेट लेने का, क्या बदलाव और तब्दीली देखेंगे हम 8 फरवरी के बाद? जी ज़रूर देखेंगे। बात यह है कि इससे पहले कभी मौका नहीं मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो इंशाल्लाह कराची में, खाली सरजानी टाउन में नहीं, पूरे कराची के अंदर भरपूर मैंडेट के साथ आवाम जुड़ी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इंशाल्लाह वोट जो है आप खुद देख लेंगे 8 फरवरी को के तीर पे कास्ट होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं PS का हल्का है 122 और NA 247 नेशनल असम्बली के हल्के में मौजूद हैं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं मसाइल की। इलेक्शन आते हैं, कराची शहर जैसे आवाम बहुत परेशान है, इसमें मसाइल बहुत हैं, देरीना मसाइल हैं, और उन मसाइलों पर भी हम बात करें। उम्मीदवार हल्कों में जा रहे हैं, क्या आवाम से वादे कर रहे हैं और आवाम उनसे क्या अपील कर रही है, यही बात करेंगे। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मुनम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गहमा गहमी अब उरूज पर पहुंच गई है, अब ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन करीब है और कांटे का मुकाबला हो रहा है, मगर जमात इस्लामी क्या समझती है, जो पूरे कराची में बिगाड़ है, मसाइल है, हर तरह से कराची के आवाम को महरूम कर दिया गया है उनके बुनियादी सहूलियात, बुनियादी हुकूक से। जमात इस्लामी का जो मंशूर है उसमें बात हुई है हुकूक की, कराची के हुकूक की देने की बात है, मगर 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, क्या समझते हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि शहर के लोग उन लोगों को मुंतखब करेंगे जो शहर की जेन्युइन क़यादत है, जो इस शहर को एक मरतबा फिर तामीर की जानिब, तरक्की की जानिब, तालीम की जानिब, खिदमत की जानिब लेकर जाएगी। आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि इस वक्त शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी के जो 15 साल मुतवातिर इस सूबे पर जिसकी हुकूमत रही, उसने शहर को मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया। और उससे ज़्यादा अलमिया इस बात का है कि MQM ने कम व बेश 11.5 साल वो मुख्तलिफ हुकूमतों में रही, वो तहरीक इंसाफ के साथ रहे, वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे, वो मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, लेकिन इस शहर को उसका हक़ नहीं मिल सका। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तराजू के निशान के साथ मैदान अमल के अंदर मौजूद है, हम लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला ये बात समझते हैं कि कराची के हक़ के लिए, चाहे वो मरदमशुमारी हो कि जिस पर डाका डाला गया है, और कराची के 3.5 करोड़ आवाम को 2 करोड़ 3 लाख गिना गया है, 1 करोड़ 47 लाख कम गिना गया है। इसी तरह शहर की तामीर और तरक्की हो, यहाँ गैस का बहरान हो, बिजली का बहरान हो, इन सारी चीज़ों के हवाले से
इन सारे मसाइल के हवाले से अगर कोई पार्टी खड़ी है, कोई मसला हल कर सकती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी है। अच्छा, आज हमने मसाइल की बात कर ली है, मगर कराची को तमाम पार्टियां, चाहे वो पीपल्स पार्टी अब ओन कर रही है कि अब कराची से मैंडेट तीर को मिलेगा, पीपल्स पार्टी को मिलेगा, वही एमक्यूएम पाकिस्तान कह रही है कि भाई कराची का वोट, कराची का मैंडेट हमेशा से एमक्यूएम को ही मिला है। मगर अब ज़ाहिर सी बात है सिचुएशन मुख्तलिफ हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात में बाइकआउट किया एमक्यूएम ने, जमात और पीपल्स पार्टी अब नेक टू नेक चल रही है सीटों के मामले पर, यूसी की जितनी भी वार्ड्स हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जमाते इस्लामी का मुकाबला किस पार्टी से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, किससे ज़्यादा आप समझते हैं कि टफ टाइम दे सकती है? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि जमात इस्लामी और तराजू पे अगर शहर के लोग इत्तेमाद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी मायूस नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी के मुकाबले में अगर किसी ने एमक्यूएम को वोट दिया तो एमक्यूएम को वोट देने का मतलब क्या है, वो पीपल्स पार्टी के झोली में जाकर गिरेगा। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है इस शहर का कि पीपल्स पार्टी दावे कर रही है या एमक्यूएम बात कर रही है, पहले ये पार्टियाँ ये तो बताएं कि 15 साल मुतवातिर पीपल्स पार्टी ने शहर को क्या दिया है। आपको इस बात का जवाब देना होगा। आपको एमक्यूएम को ये बताना पड़ेगा कि 35 साल के अंदर सिवाय बोरी बंद लाशों, सिवाय भत्ताखोरी, सिवाय शहर के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना, इसके अलावा एमक्यूएम ने शहर को कुछ नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने हुए हैं हमारे टाउन चेयरमैन्स को, हमारे 9 टाउन है शहर में, इख्तियार हासिल किए हुए। मैं सिर्फ इस हल्के की बात करूंगा। इस हल्के के अंदर 4 पार्क डेवलप करे हैं हमने 2 महीने के अंदर। इस शहर की गलियां, इस इलाके की गलियां, यहाँ पेवर लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके के अंदर जहाँ बहुत बड़ा मसला अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, पानी का मसला है, 10,000 लोगों के नलकों के अंदर पानी आया है। हम दावे नहीं करते, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इख्तियारात से बढ़कर काम किया है और करेंगे। अच्छा वनम साहब, जमात इस्लामी के अमीर कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने मुझसे ये कहा, अपने प्रोग्राम में कहा कि हम इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे। तो मतलब हम हुकूमत बनाएंगे तो क्या कराची की सीटों को जीतने के बाद क्या जमात इस्लामी समझती है कि दूसरे से हाथ मिलाया जाए, चाहे वो एमक्यूएम हो या दीगर जमातें हो, या पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर हुकूमत में शामिल हो सकती है? देखिए, इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी के बगैर अल्लाह ने चाहा तो कोई सूबाई हुकूमत नहीं बना सकेगा। और ये हम फिर फैसला करेंगे कि किस तरह जो है वो हमें एडजस्टमेंट करना है, नहीं करना है, क्या सूरत हाल होगी, वो उस वक्त हम इंशाअल्लाह ताला एट दी 11th आवर कहें या उस मौके पर फैसला करेंगे कि जो जैसी सूरत हाल होगी उसको देखते हुए। ठीक है, एक सवाल जो कि ज़रूरी बनता है कि तमाम पार्टियां ओन कर रही हैं कराची को, कराची का मैंडेट लेने की बात कर रही हैं कि इस बार बहुत मुख्तलिफ इलेक्शन हो सकते हैं, मगर इलेक्शन मुख्तलिफ किस तरह से होंगे? आप क्या समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ही मुख्तलिफ कहला सकता है 2024 8 फरवरी का इलेक्शन, या माजी में जो हमने धांधली देखी है बहुत तमाम पोलिंग स्टेशन से अगर कराची की बात करें तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आती है कि यहाँ पर ये झगड़े हो गए, यहाँ पर दो पार्टियों के कारकुनान आपस में लड़ गए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है जमात इस्लामी के लिए कराची से? देखिए, हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के लिए ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अहमियत है। इलेक्शन फ्री होगा, फेयर होगा तो उसी के नतीजे में अवामुन्नास का एतमाद बढ़ेगा। जब आखिरी वक्त तक आपने देखा बल्दियाती इंतखाबात 4 मरतबा मुलतवी होकर बल्दियाती इंतखाबात हुए, और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के अंदर कौन लोग साजिशें कर रहे थे? एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर आखिरी रात तक साजिशें कर रहे थे। ये तो जमात इस्लामी थी जो डटी रही, जिसने मज़ाहमत करी और बल्दियाती इंतखाबात हुए। हम क्यों डटे हुए थे? हम क्यों मज़ाहमत कर रहे थे? हम इसलिए मज़ाहमत कर रहे थे कि लोगों के, शहरियों के बुनियादी मसाइल हल हों, जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं, जो पार्कों और खेल के मैदानों के मसाइल हैं, वो हल हों। लिहाजा हम ये समझते हैं कि मुल्क की बका, मुल्क की सलामती, मुल्क की तामीर, मुल्क की तरक्की का वाहिद हल ये है कि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तो प्री पोल इलेक्शन हुए भी नहीं हैं। प्री पोल सूरत हाल ये है कि बाज़ पार्टियों से उनका निशानी छीन लिया गया। तो जाहिर बात है अगर इसी तरह जो है वो सूरत हाल रहेगी, इसी तरह जो है वो लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी, तो उसके नतीजे के अंदर मायूसी बढ़ती है। नौजवान मायूस होते हैं, मुल्क से मायूस होते हैं और फिर बाहर का रुख करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जिस हल्के में हम मौजूद हैं, ज़ाहिर सी बात है ये महाजिर
बोलने वाले अवाम है, यहाँ पर पढ़े लिखा तबका है, मगर मुतवस्सित तबका है, गरीब तबका है, तो क्या मैसेज है उनके लिए? क्या कहा जाए कि तराजू को वोट दिया जाए? ऐसा क्या हो कि जो MQM का वोट बैंक है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, वो तब्दील हो जाए तराजू में, या क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? मेरा ख्याल है जिन लोगों का बैंक था वो अपनी दुकान उठा चले हैं यहाँ से। वो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मैसेज तो सिर्फ ये है कि अपने वोट को तकसीम ना होने दें। 8 फरवरी को बड़ी तादाद में निकलें। आपका वोट आपकी अमानत है और इस अमानत को तराजू के हक़ में डालें। अगर वोट तकसीम होगा तो फ़ायदा उन्हीं मुफाद परस्तों को होगा कि जो माजी के अंदर भी अपना वोट बेचते रहे, चंद टकों के एवज़ बेचते रहे। इसके नतीजे में वोट को तकसीम नहीं होने देना है। 8 फरवरी को बड़े पैमाने पर शहर की तामीर के लिए, शहर की खिदमत के लिए, शहर की तालीम के लिए और शहर को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कराची आगे बढ़ेगा, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुन्नम ज़फ़र, जो कि उम्मीदवार बराए NA 247 जमात इस्लामी की जानिब से हैं। हम हल्के में मौजूद हैं PS 122 में, और यहाँ के मसाइल भी बड़े बड़े हैं, और ज़ाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं इस शहर की, और ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हल्के में मौजूद हैं, और वहाँ की तमाम तर सिचुएशन इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं कि अवाम क्या सोचती है, अवाम की अपील क्या है। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस हल्के में क्या मसाइल हैं, क्योंकि कराची भर में मसाइल का अंबार है। इस हल्के में सबसे बड़ा तो ट्रांसपोर्ट का मसला है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, और सेवरेज का भी मसला है। यहाँ के जो सेवरेज लाइनें हैं वो पुरानी डली हुई हैं, तो सेवरेज के अलावा पानी का मसला है, पानी भी नहीं आता। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो गैस की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से वैसे 8 फरवरी को मेरा ख्याल है आवाम तो किसी भी पार्टी से मुतमईन नहीं है, क्योंकि उनके मसाइल जब हल नहीं होंगे तो आवाम जो है फिर वोट डालने किसी को भी नहीं जाएगी। तो क्या वोट नहीं देंगे? मैं वोट तो उनको डाला जाए जो काम करके दिखाएं, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा कराची में। ठीक है, कराची में काम नहीं हो रहा, आवाम वोट उसी को देगी जो काम करके दिखाएगा। हम जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि हम सुबह से ही हल्कों में मौजूद होते हैं और बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? किसका वोट है 8 फरवरी को? 8 फरवरी को कुछ पता नहीं, सब खाओ पियो। किसी को नहीं देंगे वोट? क्यों है ऐसा? किसको दें? जो आता अपने रोटी पे डाल खींचता है। इमरान खान के अलावा कोई मुखलिस नहीं था, या मुशर्रफ का दौर था जो थोड़ा मुखलिस था। अच्छा, तो वोट नहीं डालेंगे, वोट ज़ाया कर देंगे अपना? जाए तो कहाँ होगा, रिग होके डल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवाम के ही अंगूठों से वोट डलेगा, और वोट डल के इख्तिदार में ये हुक्मरान जो कि अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं जाएंगे। हम क्योंकि मौजूद हैं PS हल्का PS 122 में, और यहाँ के मसाइल की बात हो रही है, सुबह से शाम हो जा रही है, यही जानते हैं कि आवाम किसको वोट डालेगी। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। किसको वोट डालोगे? PTI। क्यों PTI? बस आखिरी उम्मीद यही रह गई है। आखिरी उम्मीद है? तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई दूसरी पार्टियों से, सारी उम्मीदें खत्म हो गई, सबसे उम्मीदें खत्म जमात इस्लामी हो जी। बस जिस हल्के में मौजूद है, आप क्या समझते हैं क्या मसाइल है जो बुनियादी मसाइल को हल किया जाए? सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजली के मसाइल हैं। लोड शेडिंग बहुत है, 18 घंटे लाइट नहीं होती। अच्छा। और बिलिंग बहुत ज़्यादा है, ओवर बिलिंग दी जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये मसाइल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नौजवान नस्ल से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या करते हैं आप लोग, पहले तो मुझे बताइए। क्या पढ़ते हैं? मैं प्री इंजीनियरिंग में हूँ, इंटर का स्टूडेंट हूँ। इंटर का स्टूडेंट है। इलेक्शन हो रहे हैं जी। इलेक्शन से क्या आप समझते हैं कि यूथ के लिए भी कुछ सोचा जाएगा, बदलाव आएगा, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा, और वो कौन है जो करेगा ये सब? जाहिर सी बात है, यूथ के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी यूथ है। मैं ये समझता हूँ कि MQM का आना चाहिए कराची के अंदर। MQM ये महाजिरों की जमात है, महाजिरों के बहुत सारे काम निकलवाए उसने। हम ये चाहते हैं, क्या कहते हैं, पहले जब नौकरियाँ, पहले तो नौकरियाँ नहीं मिलती, नौकरियाँ, बेरोज़गार भी बहुत है हमारे माशरे से, वो मिट जानी चाहिए। इसके अलावा सड़कें देखें तो हमारी सड़कें काफ़ी टूटी फूटी सी होती हैं, इलेक्शन के टाइम पे बनने लग जाती हैं, फिर पता नहीं क्यों वो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा मैं ये कहता हूँ MQM को आना चाहिए। ठीक है,
बहुत शुक्रिया। यूथ कहती है कि एजुकेशन सिस्टम को भी अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कौम है ज़्यादा यूथ पर ज़्यादा यूथ है इसमें। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम हलकों में मौजूद हैं और आवाम की राय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 8 फरवरी को यही आवाम अपना हक इस्तेमाल करके वोट डालेगी और वोट से ही फैसला होगा कि इक़्तिदार में या कौन सी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। आप आवाम की ही ज़बानी सुन रहे हैं कि वो चाहती है कि अपने पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। हम इस वक्त मौजूद हैं पीएस के हल्के 122 में। आवाम हमारे साथ मौजूद है, हम बात कर रहे हैं आवाम से कि वो किसको वोट देगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। वोट तो बस ऐसा हो कि बस जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो और हुकूम, बस वही हो सकता है जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारे आवाम के लिए अच्छा हो, फ़ायदेमंद हर मुल्क के हवाले से अच्छा हो हमारे आवाम। आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी जमात है कि अब भी उससे उम्मीद वाबस्ता है आवाम को? उम्मीद तो जिसको भी दिया, बस दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानी हो, आवाम के लिए आसानी हो, ऐसा कोई हुक्मरान मुसल्लत कर दे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हर लिहाज से, और बल्दियात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम ख़राब है, रोड ख़राब, सड़कें वगैरह ख़राब हैं। तो जो भी हो हमारे मुल्क के लिए और हमारे शहर के लिए फ़ायदेमंद हो। वैसे तो पीपल्स पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को ही वोट देना है। क्यों पीपल्स पार्टी? क्योंकि सिंध की नुमाइंदा जमात है, इसलिए हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। 15 साल से पीपल्स पार्टी रही है सिंध सूबाई हुकूमत में और बनाते आ रही है, मगर कराची वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। नहीं, अभी आपको इस सिस्टम नज़र आ रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम भी बड़ा बेहतर हो गया है। काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि यहाँ पे रोड्स वगैरह बन रहे हैं, सेवरेज का निज़ाम भी है, पानी का सिस्टम भी हो रहा है, सारा प्रोसेस चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी नुमाइंदा जमात है। नए तजर्बाकारों से जो है ना आवाम डरी हुई है। जब लोग ट्रेन होकर आएंगे, मुल्क चलाएंगे तो बड़ा मसला होगा। ये ट्रेन तो है ना, ये तो आप सेटिस्फाई है, जानते भी हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है इस मरतबा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ही। आप भी समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ही आना चाहिए और पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को ही वोट। क्यों पीपल्स पार्टी ही क्यों? बस दिल को लगते हैं अच्छी बिलावल भुट्टो को ही देंगे, नए चेयरमैन है। ये बताइएगा सर, कराची के रहायशी हैं? जी जी कराची के रिहायशी हैं। कराची में मसाइल बहुत हैं, आवाम बहुत परेशान है, तंग है। इंशाल्लाह जब वज़ीर आज़म बनेगा सारी आसानियाँ हो जाएंगी। क्या कहेंगे सर, वोट किसका? बिलावल का। क्यों? वो दिलों में बसते हैं। अच्छा, दिलों में बसते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी भी आवाम के दिलों में बसेगी काम करके कराची के लिए? हाँ, काम तो कर रही है, कराची में काम कर रही है ना। क्या कहेंगे सर? जब वज़ीर आज़म बनेगा तो काम सारे हो जाएंगे कराची वाले के। सूबाई हुकूमत भी तो पीपल्स पार्टी बना रही है, मगर कराची के लिए काम क्यों नहीं है? अभी करेगा, अब मालिक आ गया। जब मालिक नहीं था बिलावल तो कौन करता, अब वो आ गया, सब काम हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो वोट तीर का है? वोट तीर का है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ये कह रहे हैं आवाम के पीपल्स पार्टी हमेशा से रही है, 15 सालों से सूबाई हुकूमत बनाई है, मगर काम नहीं हुआ। अब पीपल्स पार्टी से पूछा जाए सवाल तो वो कहते हैं कराची की आवाम ने मैंडेट नहीं दिया। तो आप क्या समझते हैं, कौन है कराची के हक में, कौन करेगा कराची के लिए काम? कराची के लिए तो वही जो पहले करते हुए आए, वही उनसे ही उम्मीद है। लेकिन अभी तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा जिसको हम वोट दें, क्योंकि कराची के जो ओनरशिप लेने वाले लोग थे तो वो तो अभी हैं नहीं कराची में। तो मेरा कहना ये कि पीटीआई को दे सकते हैं, वरना फिर अगर वो एलिजिबल होते हैं, जिनको हम पहले। आप कह रहे थे कि ओनरशिप की बात की, तो हमेशा से ओनरशिप और मैंडेट एमक्यूएम को ही मिला है। तो क्या एमक्यूएम आप समझते नहीं कि कराची के लिए कुछ कर सकती है? ये एमक्यूएम थोड़ी है, एमक्यूएम तो वो थी जो पहले थी, ये एमक्यूएम नहीं है। दिस इज़ नॉट एमक्यूएम। एमक्यूएम तो वो थी जिसने कराची पे रूल किया, जिसने कराची को डिलीवर करके दिखाया। और ये जो राइट नाउ जो एमक्यूएम है, मैं नहीं समझता ये डिलीवर ना कर सकती है, ना कर पाएगी। आप भी यही समझते हैं सर? बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो क्या फिर कौन डिलीवर करेगा कराची के लिए, कौन काम करेगा? देखिए, अभी पीटीआई का जैसे भाई ने बोला, हमें भी इससे थोड़ी सी उम्मीदें हैं, क्योंकि एमक्यूएम का तो अब नहीं है वो वाला टाइम जो पहले कभी हुआ करता था। तो लिहाजा देखा जाएगा, इंशाल्लाह पीटीआई पे ज़्यादा चांसेस हैं, उनको वोट देके चांस लेके देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कराची की आवाम अपनी अपनी राय का इजहार कर रही है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि तीर का भी वोट हो सकता है और पतंग का भी हो सकता है और तराजू का भी हो सकता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
बैक। हम मौजूद हैं पीएस का हल्का है 122 और न्यू कराची और इससे मुल्का इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का है, मगर इस हल्के के मसाइल भी बहुत बड़े बड़े हैं। साथ ही साथ ये हल्का कराची वाले जो हम बात करते हैं महाजिर उन पर मुहित है, और साथ ही साथ ये हल्के बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये हल्के और इसका वोट बैंक हमेशा से एमक्यूएम और पतंग की जानिब ही रहा है। और ये जो पिछले इलेक्शन की बात कर ली जाए तो एमक्यूएम ही यहाँ से सीट जीतते आई है। हम तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि जिस तरह से जमात इस्लामी कहती है कि नहीं, इस हल्के में अब बदलाव आएगा, तब्दीली आएगी। एमक्यूएम के उम्मीदवार बराए पीएस 122 रेहान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बात हम, क्योंकि ये हल्के ऐसे हैं जिस पर हम बात करें तो एमक्यूएम का नाम आता है, सीट जीतते आई है माजी में, मगर अब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं भाई, अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, कराची वालों को शऊर आ गया है, कराची वाले तब्दील हो गए हैं और एमक्यूएम को मुस्तरद कर चुके हैं। तो क्या ये बात सही है कि मुस्तरद हो गई, कर दी गई है इस हल्के की आवाम की जानिब से एमक्यूएम को? हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम पिछले साल के बल्दियाती इंतखाबात को देख लेते हैं जी। तो यहाँ के लोगों ने कितने % वोट कास्ट किया है जी, और यहाँ की जमातों ने कितने % वोट लिए जब एमक्यूएम बाइकाट पे थी जी। तो उनका वोट बैंक सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि उनके पास कितने वोट हैं। तो एमक्यूएम यहाँ से, जब से एमक्यूएम वजूद में आई है, एमक्यूएम आज तक यहाँ से हारी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो हल्का है जो 2018 में भी यहाँ से हम जीते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें तो कोई इसमें परेशानी नहीं है और ये हल्का हमारा ही है, हमारे पास ही रहेगा। कहने को कहते रहे, जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। तो वो शऊर जो पीपल्स पार्टी और जमात कह रही है कि वो शऊर के अब भत्ताखोरी की सियासत नहीं होगी, टारगेट किलिंग की सियासत नहीं होगी और बोरीबंद लाशों की सियासत नहीं होगी। कराची 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में जो बंद हो जाता था, वो सियासत अभी तक मुस्तरद नहीं गई, क्योंकि दूसरी जमातें तो ये कहती हैं ना कि यही तर्ज रहा है एमक्यूएम का, अपना सियासी तर्ज ज़िंदगी यही अपनाया उन्होंने। लेकिन जब से एमक्यूएम वजूद में आई है ना, ये परसेप्शन एमक्यूएम के लिए कायम किया गया, लेकिन यहाँ का वोटर नहीं बल्कि पूरे कराची का, शहरी सिंध का वोटर हमेशा इसको रिजेक्ट करता रहा है, इस परसेप्शन को रिजेक्ट करता रहा है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी रिजेक्ट करेगा। अच्छा, हम जिस हल्के में मौजूद हैं, ज़ाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा तबका है, गरीब मुतवस्सित तबका है, यहाँ की मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा यहाँ पर हैं, तो यहाँ के मसाइल बहुत हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं पूरे कराची में पानी की, लोड शेडिंग की, फिर तो गैस का तो मसला ही मुकामी मसला बन गया कि गैस की लोड शेडिंग होती है, गैस नहीं आती है, मगर साथ ही साथ सीवरेज का निज़ाम बहुत तबाही का शिकार है। अच्छा, जमात इस्लामी ये क्लेम करते आई है कि जो सीवरेज का निज़ाम जो तबाही का शिकार है, इसके पीछे एमक्यूएम का हाथ है, क्योंकि वो मुसलसल जब वो अपने अदवार में उन्होंने ब्लॉक की है नालियों को, कपड़े डालकर, दीगर चीज़ें डालकर। ये इल्ज़ामात एमक्यूएम को ही क्यों लगते हैं? आप क्या समझते हैं कि इस हल्के में मसाइल कितने हैं और क्या तरजीही बुनियादों पर इसको हल होने की ज़रूरत है? देखिए, यकीनन तरजीही बुनियादों पर हल होने की ज़रूरत है और इल्ज़ामात जमात इस्लामी लगाए, कोई भी लगाए, वो इल्ज़ामात ही हैं, क्योंकि इस शहर में अगर किसी ने डिलीवर किया है, किसी की लेगेसी है, तो मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है। पिछले 15 साल में 22,500 अरब रुपए ये पीपल्स पार्टी कहती है, उसकी गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो है वो इस सूबे सिंध पे लगाएं। तो कहाँ लगाएं आप बताइए? अगर 22,500 रुपये लगे होते तो ना ये सेवरेज का निज़ाम ख़राब होता, ना पानी का मसला होता, ना लोड शेडिंग का मसला होता, कहीं ना कहीं ये पैसे नज़र आ रहे होते लगे हुए। तो जब भी कोई भी काम हुआ है, तो फारूक सत्तार भाई का वक्त हो या एमक्यूएम के 2002 से 2010 का टाइम हो, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई यहाँ के नाजिम थे, तो ये तो लेगेसी एमक्यूएम की रही है, डिलीवर एमक्यूएम ने किया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी एमक्यूएम करेगी डिलीवर। रेहान साहब, ये बताइएगा कि इस हल्के में मसाइल क्या हैं और आप क्या समझते हैं कि वो कौन से मसाइल जो अब हल होने चाहिए? देखिए, हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली इस शहर के साथ जो है वो तकलीफ़ दह बात यह है कि हम कभी भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ से बाहर नहीं आ सकते। तो मसाइल तो वही हैं, पानी का मसला है और पानी का शॉर्टेज भी है और पानी की लाइनों का भी मसला है और सेवरेज का मसला है, रोड्स का मसला है, मसले हैं। इंशाल्लाह अब इस दफ़ा एमक्यूएम हल करेगी, उसको पहले भी एमक्यूएम नहीं हल किया। अच्छा रेहान साहब, पीपल्स पार्टी बहुत मुतहरिक नज़र आ रही है, क़यादत कह रही है कि अब नारा भी लगा दिया है जीए महाजिर का, जीए भुट्टो के साथ साथ, तो ये जो नारा लगाए और जो महाजिर, आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ महाजिर कार्ड खेला जा रहा है? क्योंकि एमक्यूएम पर ये इल्ज़ामात लगते हैं कई इल्ज़ामात की तरह के साथ साथ कि जीए महाजिर का जो लिसानी
बुनियाद पर ये महाजिर का जो नारा लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको वोट खेलना है, वो ये महाजिर कार्ड खेलना है। तो क्या पीपल्स पार्टी भी इस तर्ज पर चल पड़ी है कि महाजिर कार्ड खेला जा रहा है और कह रहे हैं कि कराची से मैंडेट पीर का ही होगा? आपने 21 जनवरी का जलसा देखा है? उस जलसे में सिर्फ महाजिर नहीं थे, शहर की तमाम कौमियतें उस जलसे में मौजूद थी। तो ये बात कि महाजिर ही सिर्फ एमकेएम को वोट देते हैं या देंगे, ये इंशाल्लाह 8 तारीख को पता चल जाएगा। और रही बात शऊर की कि लोगों को शऊर आ गया पीपल्स पार्टी के लिए, तो 15 साल में क्या उसने कि जिसकी वजह से यहाँ का वोटर, शहर का वोटर, खास करके शहर का वोटर वो पीपल्स पार्टी को वोट देगा? मुझे तो नहीं नज़र आता। तो क्या मैंडेट फिर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत कह रही है, देखिए वो कह रहे हैं ना, देखिए ना 13 से 20 अरब तक का काम डिस्ट्रिक्ट सिर्फ सेंट्रल में करवा दिया और कह रहे हैं कि हम तो रोडों पर काम करा रहे हैं, हमारा मेयर रोडों पर काम करा रहा है, अब तो मेयर भी हमारा है तो हम तो काम करवा रहे हैं। आपने कितने बताए? 13 से 20 अरब तक, ये उनकी क़यादत और कराची की स्पेशली क़यादत और जो उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए तक का काम हो गया। अपना ये नैरेटिव लेके वो जाएं वोटर के पास, इसका जवाब वोटर से मिल जाएगा। इलाके आप किन इलाकों से होकर आ रही हैं, वहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको ये काम हुआ, इतने पैसे लगे। अपना ये नैरेटिव लेकर जाएं वोटर के पास, पता चल जाएगा उनको कि उन्होंने कितने पैसे लगाए, वोटर का जवाब क्या है उनके लिए। लेकिन अपने आरओज़ के ज़रिए, अपने पैसे की बुनियाद पर अगर वो समझते हैं कि ये सीटें वो हासिल कर लेंगे तो एमकेएम इस दफ़ा होने नहीं देगी ऐसा। एमकेएम ऐसा नहीं। अच्छा, 2018 के रिजल्ट आपके सामने 5-4 सीटें यानी कि और चंद सीटें सूबाई असम्बली की। इस बार इलेक्शन मुख्तलिफ होगा, चैलेंज है एमकेएम पाकिस्तान के लिए। जो 22 अगस्त के बाद की सिचुएशन, ऑपरेशंस की सिचुएशंस, फिर पीएसपी बनी, फिर पीएसपी के बनने के बाद पीएसपी ने एक किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी आए, फिर कामरान डिसोरी साहब गवर्नर बन गए, फिर फारूक सत्तार को मनाया गया, फिर इख्तलाफात टिकटों की तकसीम पर। ये तमाम तर सिचुएशंस के बाद 2000 रिज़ल्ट को देखते हुए एमक्यूएम के लिए चैलेंज है अपनी ही पार्टी के अंदर रहते हुए कि अब आवाम में जो जाए, आवाम भी मुस्तरद करती है, आवाम कहती है कि सौदेबाजी की गई है, तो क्या चैलेंज है ये इलेक्शन उसके लिए? देखिए, मर्जर के बाद हम समझते हैं कि ये एमकेएम जो है वो मजबूत मतहरिक एमकेएम है और उसके रिज़ल्ट 1.5 साल में हमने आपको 1 साल में हम दिखाते हैं कि यहाँ पर मरदमशुमारी के हवाले से हमने 70 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो बाजियाब करवाए। उसके बाद हमने यहाँ 53 सीटें बाजियाब करवाई हैं इनसे, पीपल्स पार्टी से। तो इस 4 सीटों, 6 सीटों, 7 सीटों के ऊपर भी हमने जो काम किया है उसके ऊपर हमारे वोटर हमसे मुतमईन है कि इन सीटों पे जो हमने उनको रिज़ल्ट दिया वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगर हम मजबूत होकर आते हैं और इंशाल्लाह आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इनके हलक से छीनेंगे जो कुछ इन्होंने हमसे छीना है, ले लिया है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा मरदमशुमारी पीपल्स पार्टी से हमने बाजियाब करवाए, मगर यही है कि माजी में पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत में भी हिस्सा रही है। माजी में हमने देखा कि पीटीआई नेशनल असम्बली में पीटीआई का साथ दिया, अब वो एमकेएम कह रही है कि हम स्लोप अपनी ही पिच से खेलेंगे। और साथ ही साथ अब चंद सीटों पर मुस्लिम लीग नून से भी इत्तेहाद हो गया है, दस्तबरदार भी हो गए। तो जो कराची की आवाम कह रही है कि सीटें बेच देते हैं, सौदेबाजी हो जाती है, तो क्या इस बार होगा ऐसा या नहीं होगा? ना इससे पहले हुआ है ना इस बार। तो क्या इत्तेहाद नहीं था पीपल्स पार्टी से, क्या इत्तेहाद नहीं था पीटीआई से? देखिए, क्या वजारतें नहीं मिली अमीनुल हक साहब को या दीगर? एमकेएम ने इत्तेहाद बिल्कुल किया है, नून लीग से भी किया है, पीटीआई से भी किया है और पीपल्स पार्टी से भी किया है। उस इत्तेहाद पे जो भी हमारे उसमें नुकात होते हैं उस पर पूरा ना उतरने वाला फरीक कौन है, एमकेएम है या दूसरा फरीक है? दूसरा फरीक ही रहा है ना हमेशा। तो इस दफ़ा एमकेएम ने इसीलिए अपने इंतखाब से पहले अपने 3 नुकात पेश किए हैं आपके इल्म में जी। जो हमारे उन 3 नुकात के साथ होगा हम इत्तेहाद उसके साथ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे पीएस 122 की आवाम को? ये 122 की आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा आपने एमकेएम पे भरोसा किया है और आपके हलके में जब भी जो भी काम हुआ है वो एमकेएम ने किया है और हम आपके साथ हमेशा खड़े रहें, आइंदा भी खड़े रहेंगे। इस दफ़ा फिर हमें वोट दें और इंशाअल्लाह ताला हम आपका इलाका बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया रेहान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएस के उम्मीदवार बराए एमकेएम 122। और ये तमाम तर सिचुएशंस, सूरत हाल, गहमा गहमी, इंतखाबी निशान की बात की जाए या झंडे की बात की जाए,
तमाम हलकों में ये गहमा गहमी हम देख रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हों। हम अपनी चाहे वो एमक्यूएम की पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो, गहमा गहमी तो है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अब ये देखना है कि कराची में जो तब्दीली आई 2018 के रिज़ल्ट्स में, वो तब्दीली अब 8 फरवरी को मिलेगी देखने को या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।